कृष्ण संगिनी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें और मेरी वीडियो पसंद आए तो हरे कृष्णा दोस्तों, कृष्ण संगिनी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि साल की बड़ी एकादशी कब की है और इसकी तिथि क्या है। तो इस वर्ष जो साल की बड़ी एकादशी है, जिसको हम देवशयनी एकादशी कहते हैं या जिसको हम पद्मनाभा आषाढ़ी एकादशी के नाम से जाना जाता है, वो व्रत इस बार 1 जुलाई 2020 बुधवार के दिन है। एकादशी तिथि इस बार 30 जून 2020 को 7:49 शाम के और समाप्त हो रही है 1 जुलाई 2020 को शाम के 5:29 पर। तो इस बार व्रत का पारण है वो होगा 2 जुलाई को सुबह के 5:27 से 8:14 पर। एकादशी के व्रत को समाप्त करने को ही पारण कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के बाद पारण किया जाता है। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने के पहले करना अति आवश्यक है। तो चलिए, हमने आपको बताया कि एकादशी व्रत का पारण कब है, तो अब हम बताते हैं एकादशी व्रत होता क्या है और देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व क्या है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही हम देवशयनी एकादशी कहते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का शयन काल प्रारंभ हो जाता है, इसीलिए इसे देवशयनी एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में इसका नाम पद्मनाभा एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से इस व्रत का वर्णन किया गया है। देवशयनी एकादशी के 4 माह के बाद भगवान विष्णु प्रबोधिनी एकादशी के दिन जागते हैं, जो कि कार्तिक के माह में आती है। तो जो देवशयनी एकादशी का व्रत है उसको हम शयन व्रत के नाम से भी जानते हैं। इसी व्रत से चातुर्मास के जो नियम होते हैं वो लिए जाते हैं। भगवान विष्णु को इसी दिन क्यों सुला जाता है? क्योंकि शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य कर्क राशि में होता है तो हम भगवान को शयन कराते हैं, और जब सूर्य तुला राशि में आता है तो हम भगवान को शयन से उठाते हैं। तो इसीलिए ये शयन उत्सव एकादशी या देवशयनी एकादशी के दिन ही मनाया जाता है। अन्य देवताओं की ऐसी कोई विधि नहीं है। तो चलिए, अब हम बताते हैं आपको इस व्रत की पूजा विधि के बारे में। इस व्रत की पूजा विधि एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। आप दशमी के दिन शुद्ध सात्विक भोजन लें, बिना प्याज लहसुन का भोजन लें, दाल चावल, मसूर की दाल चावल आदि ना खाएं, और आप शाम को एक समय भोजन लें। सूर्यास्त होने से पहले ही आप भोजन कर लें, और फिर एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठें, गंगा जल डाल के स्नान करें। इसके बाद भगवान की पूजा करें। पूजा के लिए आप एक चौकी लगाएं, उस पर कलश की स्थापना करें। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी की मूर्ति या फोटो हो तो आपको उसको स्थापित करें। भगवान लड्डू गोपाल और शालिग्राम जी को भी आप अवश्य रूप से चौकी पर विराजमान करें। इसके बाद आप भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल आदि से स्नान कराएं। भगवान को पीले चंदन लगाएं, भगवान को काले एवं सफ़ेद तिल चढ़ाएं, पीले फूल चढ़ाएं भगवान को। आप भगवान को इस दिन विशेष रूप से तुलसी दल अर्पण करें। तुलसी क्योंकि एकादशी के दिन तोड़ी नहीं जाती है, इसीलिए आप एक दिन पहले ही तुलसी तोड़ के रख लें, और आप एकादशी वाले दिन भगवान को तुलसी अवश्य चढ़ाएं। दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद आप भगवान की आरती करें। एकादशी व्रत की जो कथा है आप उसको विशेष रूप से पढ़ें। भगवान की जप तप यज्ञ आदि करें। इस दिन आप हो सके तो तिल से हवन करें, और आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की आप माला करें, और जितना हो सके आप अधिक से अधिक इस दिन जप संकीर्तन करें। तो इस प्रकार होती है भगवान के शयन व्रत की पूजा विधि। अगर आप विशेष रूप से भगवान का शयन उत्सव मनाना चाहते हैं तो आप एक सुंदर मंडप तैयार कीजिए। उसमें आप भगवान का शैया तैयार करें। शैया पे आप एक गद्दा बिछाएं श्वेत रंग का, उस पर एक सफ़ेद चादर बिछाएं, उस पर तकिया रखें और भगवान को उस पर स्थापित करें, और फिर धूप दीप आदि से भगवान की पूजा करें, और फिर आप भगवान से प्रार्थना करें। आप इस प्रकार स्तुति करें, हे ऋषिकेश, मैं आपका लक्ष्मी सहित पूजन करता हूँ, आप मेरे व्रत को निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। आप इस भाव से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी आदि देवताओं का पूजन करें।
इसके बाद आप भगवान को संकल्प चढ़ाएं जो आपने व्रत किया है। तो इस प्रकार होती है देवशयनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन आप विशेष रूप से किशमिश का फलाहार लीजिए। देवशयनी एकादशी का व्रत है वो इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है, और इसकी कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आप विशेष रूप से इस दिन एकादशी व्रत की जो कथा है वो सभी को सुनाएं। ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने व्रत किया हो या नहीं किया है, आप विशेष रूप से सभी को इस दिन एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।